दोनों चुपचाप पेड़ की छाल खा रहे थे कि यांग यू अचानक अपनी बेटी को देखने दौड़ी। वे घबराकर छाल छिपा बैठे और उसे घर का एक कीमती अंडा दे दिया। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि यांग यू के लिए खाना बचाकर उसकी जिंदगी आसान बनाए, लेकिन यांग यू ने अंडे का आधा कांटा और चूल्हे पर फेंक दिया। वे तुरंत अफसोस करने लगे, लेकिन सच में पेट भर गया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा यांग यू के परिवार के लिए खर्च कर दी थी। उसने घर के बचे पैसे ले लिए और भाग गया, क्योंकि उसके जैविक माता पिता स्थानीय मुखिया थे। उसने बस माता पिता की मेहनत का पैसा उनसे खुश करने के लिए लिया। जब उसने यह पैसा खर्च कर घड़ी खरीदी और जी मई को दी तो जी मई ने उसे ठोकर मार दी। तुम खुद आईने में नहीं देखते, ये ग्रामीणों का बच्चा है। पैकेज और जूते चेन परिवार के हैं क्या? माता पिता ने तुम्हें स्वीकारने का इरादा ही नहीं रखा। 20 साल पहले हमने बदला लिया था। हमारी सीसी खूबसूरत और कर्तव्यनिष्ठ थी। तुम जैसी जंगली बच्ची उसके मुकाबले कभी नहीं हो सकती। हमारे चेन परिवार में केवल एक लड़की है। सुन रही हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यांग यू समझ गई कि उसके जैविक माता पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। निराशा में वह गिर पड़ी, लेकिन भगवान ने उसे फिर से जीने का मौका दिया। वास्तव में उसकी आंखें 40 साल पहले क्रॉस हो चुकी थी। यह चेन परिवार था। वह अपने 40 साल के शरीर में थी। सोच रही थी कि पिछली जिंदगी में उसने कैसे अपने माता पिता को भूखा मरने के लिए मजबूर किया और लालच में नव विवाहिता पति को मार दिया। उसने संकल्प लिया कि वही गलती कभी नहीं दोहराएगी। उसने निर्णायक रूप से यांग मेई के हाथ पकड़े। बाहर का परिवार थप्पड़ मार रहा था। मैं तुम्हारे लिए ये 2 झटके पुरस्कार मानती हूँ। तुम जंगली बटेर, कैसे तुम्हारा हिम्मत हुई मेरी बेटी को मारने की? मेरी घड़ी वापस करो। मैं केवल उसे नहीं मारूंगी, बल्कि तुम्हें भी मारूंगी। उसने अपने पति की मुआवजे से खरीदी घड़ी उठाई और जीवन फिर से शुरू किया। पहला कदम था पैसा लौटाना और अच्छी जिंदगी जीना। पति टूटे पैर के साथ बिस्तर पर पड़ा था और अपनी पत्नी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। भाभी अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर सकी और पूरे परिवार के सामने चिल्ला दी। जैसे ही पता